हेलो एवरीवन। चलो आज अपन देखते हैं कि आप लोगों का ये जो आखिरी महीना है इस साल का, ये कैसा रहने वाला है। ओवरऑल ये महीना आपका कैसा रहने वाला है, आज हम ये देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स स्प्रेड कर रही हूँ। उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप दिमाग में उस क्वेश्चन को आप लेके आइए, उसको मन में दोहरा लीजिए 2-3 बार कि ताकि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी, जो कार्ड्स निकल के आते हैं, कि ये साइंस कौन कौन से हैं, किन राशियों के लिए ये जो रीडिंग है ये रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं। आप अपने जो इष्ट हैं या तो उनको याद कर लीजिए, या आप यूनिवर्स से कहिए कि मेरी जो ये जो रीडिंग है ये मेरी पर्सनल रीडिंग में हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए। पर्सनल, आई मीन टू से पर्सनल रीडिंग आपकी बन जाए। सॉरी, थोड़ा सा मैं फंबल कर रही हूँ आज, पता नहीं क्या हो रहा है। वेल, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं शफल कर लेती हूँ कुछ कार्ड्स। वैसे मैंने शफल करके रखे हैं, बट स्टिल आपके सामने एक बार और मैं शफल कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि मैं कुछ भी कार्ड निकाल रही हूँ। तो लेट्स सी क्या आता है। पेज ऑफ वैंड्स, जजमेंट। कुछ स्टक सिचुएशन है क्योंकि ये आया है एट ऑफ वैंड्स, this is 8 of swords and this is 5 of wands, 6 of cups, 7, ये है द चैरियट का कार्ड है। मेजर अरकाना के कार्ड भी आए हैं काफ़ी। आज मैं थोड़े कार्ड्स और निकालूंगी ताकि, क्योंकि आपका ओवरऑल रीडिंग देखना है तो मुझे थोड़े कार्ड्स ज़्यादा चाहिएंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझ के आपको समझा सकूं। पेज ऑफ कप्स, देन आया 7 ऑफ कप्स, अरकाना की एनर्जी ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, द मून। तो होप आपको ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे सारे जो भी मैंने निकाले हैं। ठीक है, मैं एक बार कैमरा और चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ, होपफुली आपको सारी कार्ड्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। सी, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, वैंड्स जो है वो फायर एलिमेंट को इंडिकेट करता है, तो वैंड्स का कार्ड आया है। कप्स जो है वो वाटर एलिमेंट को मतलब रिफर करता है, तो कप्स के कार्ड भी हमारे पास आए हैं। पेंटिकल्स का कार्ड भी है और स्वॉर्ड्स के कार्ड्स भी हैं। मतलब फायर, वाटर, अर्थ और एयर, ये चारों ही एलिमेंट यहाँ पर हैं। उसके अलावा अगर मैं राशियों की बात करूँ तो राशियाँ भी, अगर क्योंकि चारों एलिमेंट्स हैं तो राशियाँ भी सभी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। होप मैंने सभी राशियों के यहाँ पे नाम ले लिए हैं, बट अगर आपकी राशि मैंने नहीं बोली है तो भी आपको आपसे रिजोनेट करेगी। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल आपका ये मंथ इस बार कैसा निकलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि अगर आप कहीं स्टक सिचुएशन में अटके हुए हैं, आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, आपको एक डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले मंथ में आपका थोड़ा सा 15 तारीख के बाद, या आपकी बात करें 20 के बाद, 15 या 20 तारीख के बाद में थोड़ा सा आपको एक मूवमेंट दिखेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपको कोई किसी तरह से आप बिजनेस में किसी तरह से कहीं स्टक थे, कोई डिसीजन के लिए वेट कर रहे थे, या आपका कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट में आपका मतलब एक तरह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, किसी भी तरह का जैसे फाइनेंशियल इशू कहीं आपका आ रहा था, कोई आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, जो भी आपका चल रहा था, तो इस मंथ थोड़ा सा आपको उसमें रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि चैरियट जो है ये बता रहा है कि चीज़ें जो है वो उनमें कुछ आगे जो है एक स्पीड आने वाली है, स्पीडली कोई चीज़ें होने वाली है, किसी चीज़ का जजमेंट आपको मिलने वाला है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आने वाला है, या आपने कोई अगर ये कहते हैं कोई जॉब के लिए अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। मतलब बहुत चीज़ें इसमें पॉजिटिव होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अच्छा भी है कुछ ये वाला मंथ, और कुछ लोगों के लिए बुरा भी है।
ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव ही है क्योंकि सभी मतलब एनर्जीज जो है यहाँ पे आई है, सभी राशियाँ यहाँ पर आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो सकते हैं, कुछ लोगों के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ में, तो आपको थोड़ा सा बच के भी चलना है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, झगड़े नहीं करने हैं। और उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ये हो सकता है अगर आपके पास अभी एक अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक सक्सेस मिलती हुई भी दिख रही है लास्ट में, मतलब जाके आप अगर कहीं स्टक है, आपका किसी चीज़ को लेकर आप मतलब आप डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, या आपका उसका डिसीजन आ नहीं पा रहा है, वो XYZ कुछ भी हो सकता है। आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए ये जो मंथ है ये बहुत अच्छा है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो मंथ है ये अच्छा नहीं भी है। तो क्योंकि कुछ जो कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स और भी आए हैं जो ये भी बता रहे हैं कि लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। ये मंथ आपका बहुत स्ट्रगल वाला रहेगा, क्योंकि एक तो 2025 का ये आखिरी महीना चल रहा है, और ये वाला जो साल है, मंगल का साल है, बहुत से लोगों का अच्छा नहीं भी गया है, क्योंकि सभी 2026 का वेट कर रहे हैं कि अब शायद लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो जाते जाते ये आपका जो महीना है थोड़ा आपको स्ट्रगल फेस करवा सकता है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल आपका जो ये मंथ है ये बहुत अच्छा निकलने वाला है। चीज़ों में आखिरी तक जाते जाते, मतलब जब एंड आएगा तो एंड तक जाते जाते आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी, डिसीजन ज़रूर मिल जाएगा किसी भी चीज़ का, और आपको 2026 में आगे उस चीज़ का क्या करना है ये क्लैरिटी आप तक मिल जाएगी। तो होप आपको ये रीडिंग से थोड़ी गाइडेंस मिली है, और अगर आपको थोड़ी गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से, आपको लग रहा है कि ये आपसे रेजोनेट करा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि रीडिंग देखते हैं और निकल जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप अगर किसी पंडित के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो आपसे चार्जेस लेते हैं, कुछ मिनिमम चार्जेस ही लेंगे, लेकिन वो लेंगे। और जिसको जैसे पुराने ज़माने में गुरु दक्षिणा कही जाती थी, तो जब आप किसी से कुछ भी नॉलेज आप ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं भले ही, तो उसको फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप इसको लाइक करते हैं रीडिंग को, या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकती, बट आप अगर आगे भी ये रीडिंग्स से कनेक्ट रहना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो आई गेस आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए, और ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को आपको। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।